कैसे हैं आप लोग? सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे लोग तो अभी एसपीएल में लगे होंगे, फटाफट फटाफट अपना काम कर रहे होंगे फॉर बेसिक। और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो लोग भी जाके फ़ौरन करें, क्योंकि आपका एसपीएल में हो सकता है 2 डीडी कम होगा, 1 स्टेप कम होगा, 400 माइल्स कम होगा, तो जाके फटाफट करो। क्योंकि पता है अगर आपका एसपीएल होता है ना तो आप कंपनी के 5 स्टार होटल में रहोगे, है ना, जो कंपनी दी है, यानी गोवा, रामोजी फिल्म सिटी। तो इसके लिए तो आपकी जो अंदर वाली एनर्जी है ना, अंदर वाली एनर्जी काम करनी चाहिए, है ना। वैसे 5 स्टार प्रॉपर्टी में आप रहोगे, क्या लग्जरियस रूम, है ना, स्विमिंग पूल, वाओ, खाना पीना, है ना। 5 स्टार का सबसे अच्छा हमको लगता है खाना है ना। कितना एकदम वैरायटी ऐसे करके एकदम रखा हुआ रहता है, थाली लो, अपने से जो मन कर रहा है वो खाओ, जस्ट लाइक हीरोइन, है ना। तो आप लोग बैठे क्यों हो? जाके फटाफट फटाफट अपना बिजनेस करो, फॉलोअप करो, लिस्ट बनाओ, इनवाइटी करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, जो करना है करो, बट इस ऑफ़र को क्वालिफाई करो। फाइनली आज हम रेडी शेडी होकर के हम निकल रहे हैं। ये मैडम अभी तो लिपस्टिक लगा रही है और ये हमारी एक मैडम खाना बना रही है। हाय बोलो, हेलो, हाय बोलो चलिए आज ना कुछ हम ना फॉलोअप का कुछ सिचुएशन शेयर करने वाले हैं आपके साथ। जैसे आप किन्हीं के घर जाते हैं ना, तो उतना काउंसलिंग सुनने के बाद किसी के मन में ये डाउट नहीं रहता है कि हमको नहीं करना है ना। काउंसलिंग तो सुन लेती है, समझ लेती है अच्छे से, वो जान समझ लेती है प्रोजेक्ट के बारे में कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है। लेकिन घर जाने के बाद कुछ ना कुछ उसके मन में डाउट्स, सवाल आ जाता है, क्योंकि उसके पास टाइम बचता है। अब प्रोजेक्ट में आता है, मतलब कि जिस दिन काउंसलिंग में आता है जानने समझने के लिए प्रोजेक्ट के बारे में, उस दिन उसको बहुत अच्छा लगता है। और आप देखिएगा जैसे ही काउंसलिंग से बाहर निकलेगा, है ना, एकदम यस मैम करना है, करना, ऐसे करके बोलेगा। तो आपको लगता है कि हाँ कल तो एडमिशन पक्का। आप फिर रात में फ़ोन करेंगे, फ़ोन नहीं उठाएगा, मैसेज करेंगे, मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा, कोई रिप्लाई दे देगा तो बोल देगा नॉट इंटरेस्टिंग, ऐसे करके बोल देगा, है ना। हम तो उसको प्लान सुनाए, उसका एक्टिविटी, उसका रिस्पॉन्स देख करके एकदम दिल को हाथ में ले लिए, एकदम डीडी बन जाएगा, डीडी बन जाएगा। लेकिन जैसा ही ऐसा सिचुएशन होता है ना, कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं, है ना। तो परेशान नहीं होना है। परेशान क्यों हो जाते हैं कि जब हम लोग फॉलोअप में जाते हैं, फॉलोअप में जाने के बाद अगर कोई मेरे से सवाल पूछता है कि मेरे पास पैसा नहीं है ना, या तो कोई बोल देता है हमारे घर में अभी बहुत परेशानी चल रहा है, प्रॉब्लम है, अभी मेरी बेटी का शादी, हम बेटी का शादी करने वाले हैं, कुछ दिन पहले ही हम घर बनाए थे, तो इनके पापा का मेडिकल प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को सुनते हैं और हम इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। यानी कि हम उसका बात को सुनते हैं, सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं हम फील करने लगते हैं, यस या नो, कि उनके पापा का तबीयत ख़राब है ना, इनका घर बन रहा है, इनके पास तो पैसा ही नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप फील करने गए हैं कि अगला को जो अगला प्रॉब्लम में है उस प्रॉब्लम से आप निकालने गए? आज उसकी घर की स्थिति ये क्यों है? क्योंकि एक कमाने वाला है, 5 को खाने वाला, इसीलिए। बताओ, जिनके घर में अगर एक कमाने वाले हैं, 10 खाने वाले हैं, तो उनका घर कैसे चलेगा? बताओ। नॉर्मल समझो ना, हम एक घर बनाते हैं, घर को मजबूत रखने के लिए कितना पाया देते हैं, है ना। और हमारा घर मजबूत कैसे होगा? हमारा एक फैमिली कमाने वाले हैं तो उनको आप अच्छा से बता सकते हैं कि घर में अगर ये प्रॉब्लम है आंटी, इसीलिए तो इनको एडमिशन कराना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये काम करेगा, बिजनेस करेगा, रोज़गार करेगा, पैसा कमाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ही फील होता है कि हमारा तो इतना दिन हो गया है ना, हम तो नहीं कर पा रहे, हमारा तो नहीं हो पा रहा है ना। अरे भैया देखो, आप अपनी हालात को मत देखो, अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड रखो कि हमारी हालात को मत देखिए साहब, हम आपके हालात बदल देंगे, ऐसा एटीट्यूड रखो। और एक बात बताओ, आप मानते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, किसी को बहुत बड़ा घाव है पेट में, पेट के पास, डॉक्टर क्या करता है देख के, कितना घाव, कितना बड़ा घाव है, उसको डर लगता है? एकदम ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है,
एकदम चीर के फाड़ के मलहम पट्टी कर देता है, बोलता है लेके जाइए। डॉक्टर क्या बोलता है, अब लेके जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ दिन के बाद लेके आइएगा, है ना। अब जब चला जाता है, जब दूसरा बार आता है डॉक्टर की तरफ, डॉक्टर के पास, तो एकदम वो व्यक्ति एकदम स्माइल के साथ आता है ना। वजह क्योंकि डॉक्टर उसका ऑपरेशन किया, अब जा कर के उनको सल्यूशन मिला, है ना। तो जब आप ऑपरेशन करेंगे, है ना, उसका काउंसलिंग करेंगे, ठीक ना, आज जॉब कितना है ना, बिजनेस कैसे करेगा। एक लड़का लड़की पढ़ाई करता, उसको लगता है हम नौकरी ले लेंगे, है ना, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। जब वो उसका नहीं हो पाता है, जब 4 साल 5 साल, पता है हमारे एरिया में अभी हम फॉलोअप करने जाते हैं, हमारे एरिया में कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं 10 साल से है पटना रिटायर है, 10 साल से है पटना रिटायर है ना, ऐसे करके लोग बोल देते हैं। 5 साल से हैं कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, 5-6 को रिजल्ट हुआ था, कुछ पॉइंट यानी कि 0 वैसे से 1 पॉइंट करके छट गया, ऐसा करके बोलते हैं, है ना। पहले तो लोग जॉब करेंगे, ठीक है, उसके बाद जब जॉब नहीं होता तो बिज़नेस में आते हैं। अब बताओ, उसके पास एक्सपीरियंस जॉब का है ना, तैयारी जॉब का किया, आ जाता है बिज़नेस में, बिज़नेस भी नहीं होता है। तो एट ए टाइम अगर हम उसको अच्छे से काउंसलिंग करेंगे कि आज जॉब की स्थिति क्या है, बिज़नेस में कितना रिस्क हेडेक है ना, और हमारा बिज़नेस कैसा है, एकदम फ्री वाला, है ना, ना तो कोई चंदा काटने आएगा, ना तो कोई आपको टॉर्चर करेगा। बहुत सारे बिजनेस में रात में फ़ोन आता है ना, 20 लाख इमली गाछ के पहुंचा देना, इमली गाछ के पास पहुंचा देना, न तो शूट कर देंगे। बताइए हमारा बिजनेस कितना अच्छा रेडी सेडी होकर के निकलो अपने काम में, और हमको देख करके तो आप अनुमान कर ही सकते होंगे कि हमारा काम कितना ब्यूटीफुल होगा। आप किन्हीं का भी फॉलोअप करने जाओ तो उनका प्रॉब्लम सुनो, बट फील मत करो यार, फील मत करो, है ना। सुनो, सॉल्यूशन दो, और उनको बताओ आपके पास एकमात्र रास्ता है स्मार्ट वैल्यू डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ से आप अपने करियर को यू टर्न दे सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। आ करके ना फटाफट फॉलोअप करो, ठीक है। फॉलोअप करेंगे तो माइल्स आएगा, उसके बाद आपके चेहरे पे स्माइल आएगा, है ना। आप हमें ही देख लो, सिर्फ रात में 4 घंटा थोड़ा चैन आता होगा, उसके बाद मत पूछो 1 मिनट भी लेट हो जाता ना, ऐसे लगता है हमारा इनवाइटी हमको बुला रहा है, वहाँ पे खड़ा है, जाएंगे तब बात करेंगे, है ना। ऑफिस अगर लेट से खुलेगा तो कोई लोग घूम के चला जाएगा। अरे हमारा बिजनेस है, हमारा, हम लोग का एटीट्यूड ही अलग होता है। ट्रेनिंग में बैठते एकदम बॉडी लैंग्वेज अकड़ करके, ट्रेनिंग हो रहा है, नहीं ट्रेनिंग मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए, है ना। ऐसे लोग, वो लोग चली गई ना ऑफिस, काम संभाल रही, नहीं, ऑफिस हमारा है, हम सुबह में जाएंगे, जितना सवेरे अपने ऑफिस को ओपन करेंगे हमारा ऑफिस उतना चलेगा। आप एक दुकान वाले को देखो, तो ऐसा एकदम एटीट्यूड इस पॉजिटिव, यस यू नो, अ बिलीव पावर, ये सब जो हो पा रहा है ना पंकज सर की वजह से, इतना मोटिवेशन, इतना नॉलेज, कह सकते हैं ये जो रीढ़ का हड्डी होता है ना, ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग रूप से नॉलेज मिल पाया। तो चलिए नॉलेज लेके सारे लोग अपने अपने काम में लगाइए। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।